भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन इस बार चैत्र नवरात्रि आने से पहले यह एक गुप्त चीज अपने घर जरूर ले आना। देखते ही देखते आपकी बदल जाएगी किस्मत, इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। अगली आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। यदि आप चैत्र नवरात्रि आने से पहले अपने घर में यह चीज ले आते हो तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। यकीन नहीं तो इस बार चैत्र नवरात्रि पर प्रैक्टिकल करके देख लेना। जी हाँ भक्तों, चैत्र नवरात्रों से पहले घर ले आना यह गुप्त चीज माँ जगदम्बा दौड़ी चली आएंगी। हम भी यह चीज जरूर लाते हैं। इसे लाने से चूकना मत, भूलना मत। इसके बगैर माता का आगमन नहीं माना जाता। इसीलिए भक्तों, आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ कर न जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम सिर्फ आपको सलाह देना है। हम आपको केवल सलाह दे सकते हैं, सही रास्ता बता सकते हैं। बाकी आप चाहे तो मानिए या ना मानिए, यह पूरी तरह से आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर आप हमारी इस सलाह को मान लेंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि होली का पावन पर्व खत्म होने के बाद अब चैत्र नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों के साथ शुरू हो चुकी हैं और चैत्र नवरात्रि आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। कई बड़े पंडित, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप लोग भी चैत्र नवरात्रि आने से पहले चुपचाप अपने घर में ये एक गुप्त जरूर ले आना और हमारे बताए अनुसार उसका सही से उपाय कर लेना। उसी वक्त से जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके, उपाय करते करते थक गए हो और आपको जरा सा भी फायदा ना हुआ हो, तो गुरुजी ने चैत्र नवरात्रि पर किया जाने वाला बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है जो आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा। इसलिए आप लोग 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, आगे आपकी मर्जी। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें चैत्र नवरात्रि से पहले घर में लाने से जीवन में चल रही गरीबी दूर होती है। जो भी भाई या माताएं बहनें यह वीडियो देख रही हैं तो यह समझो कि किस्मत से आपको यह वीडियो प्राप्त हुआ है। और यदि आप बिना किसी को बताए चैत्र नवरात्रि से पहले अगर आप यह एक चमत्कारी गुप्त चीज ले आते हैं तो आपकी किस्मत उसी दिन से चमक उठेगी और आप बन जाएंगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। यह कोई साधारण सी चीज नहीं है, बल्कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी कोई नहीं बताएगा। और यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिस चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो आपको किसी भी कीमत पर कोई नहीं बताने वाला है, और हर कोई चैत्र नवरात्रि से पहले इस एक चीज को लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ कर न जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप भी 2025 की चैत्र नवरात्रि में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका यह सपना जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि इस बार की चैत्र नवरात्रि पूरे के पूरे 155 वर्षों के बाद शुभ संयोग के साथ आई है। इसलिए भक्तों, चैत्र नवरात्रि आने से पहले यदि आप यह एक गुप्त चीज ले आते हो और हमारे बताए अनुसार उसका सही प्रयोग कर लेते हो तो उसी वक्त से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे एक गुजारिश है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपको राशि के हिसाब से आपके भाग्य के बारे में भी बताते हैं और जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप चैत्र नवरात्रि के पहले किसी भी दिन इस गुप्त चीज को अपने घर लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। चैत्र नवरात्रि आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देरी नहीं करनी है और चैत्र से पहले ही इस गुप्त चीज को लेकर आ जाना है, जिसकी बात आगे हम करने वाले हैं। दोस्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले हम आपको चैत्र नवरात्रि के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दें कि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त, पूजा पाठ का सही समय क्या रहेगा, नवरात्रि कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, घट स्थापना और कलश स्थापना का सही समय क्या रहेगा, कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा और रामनवमी किस दिन मनाई जाएगी। यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए
हमारे साथ अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त? हो जाइए खुश, क्योंकि मां दुर्गा इस वर्ष चैत्र नवरात्रों में हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। अब ढोल नगाड़े सजाइए, खुशियां आपके घर आने वाली हैं। भक्तों, मान्यता है कि अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो यह बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इससे जीवन सुखमय हो जाता है, पूजा पाठ का भरपूर लाभ भक्तों को मिलता है और मन को सुकून मिलता है। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाती हैं। इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा। इन 8 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। खास तौर पर माता शेरावाली की भक्ति का विशेष महत्व रहेगा। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च रविवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल रविवार को होगा। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा और नवरात्रि का समापन होगा। भक्तों, अगर घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 30 मार्च को सुबह 6:12 से लेकर 10:20 तक रहेगा। वहीं दूसरा कलश स्थापना का समय अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इस समय आप अपनी पूजा पाठ और घट स्थापना कर सकते हैं। इस बार नवरात्रि के 8 दिनों में 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, यानी कि मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन होगी। ऐसे में यह नवरात्रि 8 दिन की होगी। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रों में घर में कुछ चीजें लाने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कहा जाता है कि यदि आप नवरात्रि में इन विशेष चीजों को घर में लाकर रखते हैं तो मां जगदम्बा स्वयं आपके घर की रक्षा करती हैं और दरिद्रता दूर होती है। जो निर्धन है वह भी इस चैत्र नवरात्रि पर समृद्धि पा सकता है। इसीलिए इस चैत्र नवरात्रों के दौरान भक्ति और श्रद्धा से माता की आराधना करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो नवरात्रि के दौरान एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप एक ध्वजा खरीदकर उसे माता रानी को अर्पित करें और फिर नवमी के दिन इसे किसी भी देवी मंदिर में जाकर चढ़ा दें या फिर मंदिर में जाकर इसे समर्पित कर दें। इस उपाय से आपकी यात्रा चाहे विदेश की हो या 4 धाम की अब पूरी हो जाएगी। जो यात्रा बार बार रुक रही थी अब वह संपन्न हो जाएगी और आपके सभी रास्ते खुल जाएंगे। अब बात करते हैं आर्थिक संकट से मुक्ति पाने की। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि धनवान बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो नवरात्रि के इस पावन समय में अगर आप आर्थिक परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो चांदी की कोई भी सामग्री लेकर उसे माता रानी को समर्पित करें। इस चांदी की वस्तु को आप 10वें दिन गंगा जल से स्नान कराकर लाल कपड़े में लपेट सकते हैं या फिर इसे चांदी की डिब्बी में डालकर अपने घर की तिजोरी में उत्तर दिशा में रख सकते हैं। इससे आपके घर में पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे और आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। ऐसे ही इस उपाय से दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। भक्तों, अगर आप योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक गाय के घी की ज्योत जलाना न भूलें। साथ ही माता रानी का बीज मंत्र ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच का जाप करें। इससे न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि आप किसी भी बीमारी से भी मुक्त हो जाएंगे। भक्तों, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का घर नहीं होता और वो चाहते हैं कि माता रानी की कृपा से उनका अपना घर हो जाए। इसके लिए एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीद कर लाकर उसे माता रानी को समर्पित करें या आप इसे खुद भी बना सकते हैं। जब नवरात्रि का समय समाप्त हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी और आपको अपना घर मिल जाएगा। बस लालच से बचें और चुपचाप अपनी भक्ति को सच्ची निष्ठा से करें। अब भक्तों, अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो 3 नारियल लेकर घर में रखें और नवमी के दिन उन्हें मंदिर में जाकर चढ़ा आएं। देखिए आपकी नौकरी में कैसे तरक्की होती है। आपकी मेहनत दोगुनी गति से बढ़ेगी और आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अंत में अगर आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो सुगंधित अगरबत्तियां, धूप या फिर चमकीली चीजें खरीदकर माता रानी को समर्पित करें। इस उपाय से आपके जीवन में जो भी आकर्षण और सफलता की कमी थी वह पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही खास और प्रभावी उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आप अपार धन संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो नवरात्रि के इस पावन समय में एक मौली धागा खरीदकर उसे 9 गांठें लगा सकते हैं। हर गांठ के साथ आपको 9 प्रकार की अपनी मनोकामनाएं बोलनी है। साथ ही नव दुर्गा का ध्यान करते हुए 9 गांठें लगानी है। फिर इस धागे को माता रानी को समर्पित कर दें, यानी भेंट कर दें। इस उपाय से आपकी 9 प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं और माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं, जिससे आपको अपार लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और समृद्धि बढ़े तो आप कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर भी ला सकते हैं। इससे घर में सौभाग्य और संपत्ति का आगमन होता है। बस ध्यान रखें कि इस तस्वीर को उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि यही दिशा लक्ष्मी माता के लिए शुभ मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन में कोई अशांति या परेशानी न हो
तो नवरात्रि के दौरान एक बार 16 श्रृंगार खरीदकर माता रानी को अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करता है तो उसके पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती हैं वे समाप्त हो जाती हैं। यदि परिवार में कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला है या डिवोर्स की संभावना है तो यह उपाय बहुत प्रभावी है। माता रानी की कृपा से परिवार में सुख शांति लौट आती है और कोई भी संकट टल जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि जो 16 श्रृंगार आप माता रानी को चढ़ाने जा रहे हैं वह अच्छे और असली हों। मार्केट में कुछ ऐसे केमिकल वाले श्रृंगार होते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता सही नहीं होती। इसलिए जो भी श्रृंगार आप माता रानी को समर्पित करें वह सही और गुणवत्ता वाले हों ताकि उनका असर आपके जीवन में सकारात्मक हो। चैत्र नवरात्रि में एक और खास उपाय है जो आप कर सकते हैं। आप चांदी के सिक्के भी ला सकते हैं और माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। यह भी एक शुभ संकेत है और इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बेहद खास उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करेगा। शास्त्रों में मोर पंख को एक अत्यंत शुभ और बलवर्धक तत्व माना गया है। खासकर नवरात्रि के समय अगर आप घर में मां सरस्वती के प्रिय मोर पंख को स्थापित करते हैं तो यह आपके घर में रहने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई की क्षमता को तीव्र करता है, उनकी बुद्धि का विकास होता है और उनका मानसिक बल भी बढ़ता है। इससे न केवल पढ़ाई में सफलता मिलती है बल्कि व्यक्ति जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में कभी हार नहीं मानता। इसके साथ ही मोर पंख घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है। यह आपके घर में एक सकारात्मक वातावरण बनाता है और घर में नकारात्मकता को खत्म कर देता है। इसलिए घर में मोर पंख रखने से वातावरण हल्का और शांतिपूर्ण बनता है जो कि हर किसी के लिए बेहद लाभकारी है। अब